पर चलिए अब हमारे साथ भसीन जी भी जुड़ चुके हैं और जानते हैं उनके आज के बेहतरीन शेयर्स। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको देख के लग रहा है कि शायद दिल्ली में ठंड वापस लौट गई है, क्योंकि मैं देख रही हूँ पूजा और अभिषेक भी थोड़े से ऐसा ठंडी के कपड़े पहने हुए हैं। पर साथ ही लग रहा है भसीन जी कि जिस तरीके से यूएस का फैसला आया है और ग्लोबल मार्केट्स में एक्साइटमेंट है, जो बाजारों में थोड़ा सा कोल्ड वेदर था अब वो छटता हुआ दिख रहा है। क्या आज तेजी की तैयारी फिर से करें? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी और अभिषेक को भी और पूजा को भी। ठंड तो मंदी वालों को लगेगी, ठंड तो मंदी वालों को लगेगी। यहाँ 200 पॉइंट ऊपर खुलेगा और आपको जैसे कहा है होली के बाद 9 तारीख तक न्यू हाई आएगा। अब फेड ने जो करना था कर दिया, यूएस स्टॉक्स ने न्यू हाईज मार दिए। फेड फॉर द फर्स्ट टाइम हैज क्लियरली इंडिकेटेड 3 रेट कट, इन्फ्लेशन में मॉडरेशन और ग्रोथ पैरामीटर्स आर बैक। अब इससे अच्छी बात आपको क्या मिल सकती है? डॉलर वीक है, बॉन्ड यील्ड घटे हैं, तेल घटा है और आप अभी भी इसी विडंबना में है कि मिड कैप की करेक्शन सब खत्म हो गया। सृष्टि जी, माल जिसने ले लिया इस करेक्शन में वही राजा है और मार्केट आपको मौका देती है। मुझे लगता है आज से मार्केट की चाल बदलेगी। आपको कहा है 26 तारीख से बाजार बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एक्सपायरी मेरे को लगता है 22,400 22,500 पे भी हो जाए, कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो लार्ज कैप्स एंड सेलेक्ट मिड कैप्स विल लीड द वे। और आप कहें तो मैं आपको अपडेट भी दे दूं। और आपको, आपने अभी सीमेंट पे भी बात की, वहां पे भी मेरे फेवरेट शेयर्स हैं, आप कहें तो मैं कुछ बताऊं? जी 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 बिल्कुल भसीन जी, बताइए कल के क्या अपडेट्स हैं और आज कहाँ पे नजर है? हाँ, पहले सीमेंट पे टिप्पणी कर दूं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल रियल एस्टेट सब ऑल टाइम हाई पे है। और जो आपको प्राइस में थोड़ी सी प्राइस में कट मिला है, वो वॉल्यूम में मेड अप होती है। दूसरी बात, पेटकोक प्राइस घटने से इन सबके मार्जिन बहुत स्ट्रांग होंगे। तो आपने जैसे कहा, मुझे टॉप पिक रहता है अल्ट्राटेक सीमेंट। आज अगर उन्होंने केशोराम का भी जो उनको अपडेट मिल गया फॉर अ टेक ओवर सीसीआई से, तो इनकी 150 मिलियन टन कैपेसिटी हो जाएगी। कोई उनके आसपास भटक नहीं सकता। अल्ट्राटेक वापस 12,000 11,500 का टारगेट मुझे दिख रहा है। दूसरा, मैंने आपको कहा रैमको सीमेंट मेरा फेवरेट शेयर है दालमिया भारत के साथ। ये शेयर ये लेने वाले भाव है क्योंकि ये साउथ में जो प्राइस राइज है वो जल्दी आएगी। तो आई थिंक सीमेंट में अपटिक है। एसीसी अंबुजा हमारे टॉप शेयर्स हैं। दूसरा आपको बता दूं सृष्टि जी, 6,000 8,000 10,000 11,000 पे मारुति मेरा टॉप पिक था और वो न्यू हाई पे हो गया। किसने सोचा था शेयर बाजार कुछ नहीं कर रहा, मारुति न्यू चले जा रहा है। 13,500 का टारगेट है उसका इस साल में। अब आपको बता दूं, कल आपको कोटक बैंक, विप्रो और आईओसी कहे थे, वो अभी भी आउट परफॉर्मर है। और मिड कैप में आज से पीएफसी आरईसी नई चाल पकड़ेंगे। आज आपने पढ़ी लिया है कि आरईसी के डिविडेंड इज अ रिकॉर्ड इन द रिकॉर्ड इज कम एट द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इस क्वार्टर में पीएफसी आरईसी के निम्स और नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाईएस्ट एवर होंगे। तो ये मौका है करेक्ट करने का, कलेक्ट करने, ये करेक्शन थी लेने की। आईओटी में अगेन मैं आपको जैसे भी पहले कह चुका हूं, दिस इज आवर टॉप पिक इन दी ओएमसीज। रिफाइनिंग मार्जिन्स एंड डिस्टिलेट प्राइसेस में बेनिफिट इनको अक्रॉस द बोर्ड आएगा। तो आई थिंक ये 3-4 मिड कैप बहुत आउट परफॉर्म है। आज का टॉपिक है आईसीआईसीआई बैंक। ये बैंकों में सबसे बड़ा लीड कर रहा है और आज मुझे लगता है बैंक निफ्टी शुड रीगेन इट्स मोजो एंड कलर। 50,000 का टारगेट है बैंक निफ्टी का मुझे 9 अप्रैल तक। दूसरा है अशोक लीलैंड। देखिए, आपने देख लिया, आइस भी हो गया, हाइब्रिड भी हो गया, ईवी भी हो गया। और उसमें जो बस मार्केट में मार्केट शेयर ईवीज में है, वहां पे न्यू लॉन्चेस में वो बहुत बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। अशोक लीलैंड इज अ मस्ट हैव अराउंड दिस 161 162। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आरबीएल बैंक, 4% स्टेक महिंद्रास का है और मुझे लगता है वो एक पैसिव इन्वेस्टर नहीं है। निम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाईएस्ट होंगे। 280 का टारगेट है और आपके लिए 221 का स्टॉप लॉस। ये तीनों शेयर में निवेश कीजिए। आरईसी, पीएफसी, आईओसी मेरे टॉप पिक्स कंटिन्यूड है और रैमको सीमेंट मेरा टॉप पिक है सीमेंट में। वसीम साहब, गुड मॉर्निंग। अगर मुझे याद है आपने विप्रो भी दिया था और विप्रो को लेकर खबर है कि इन्होंने अपनी जो सब्सिडरी है कैपको, उसकी सीईओ के तौर पर एना मैरी रोलैंड की नियुक्ति की है। विप्रो बना के रखें अभी?
बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, मेरे ध्यान से वो निकल गया क्योंकि जोश में और नए हाई पे मुझे थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन विप्रो तो 750 का टारगेट है जी। इस साल में, और आप देख लेना विप्रो एचसीएल टेक तो रुकेंगे नहीं। तो आपने 100% मेरी एक रहने वाली चीज को, फिर मेरे फेवरेट शेयर को पकड़ लिया, विप्रो। विप्रो का भाव 750 जाएगा इसी साल में, तो आपको 490 रुपए में मिल रहा है, लेने की चेष्टा कीजिए। विप्रो इज एन आउट परफॉर्मर, और आपने देखा है जो उनका फ्रेंच सीईओ है, उसने कैसे चेंज अराउंड, टर्न अराउंड किया है। और एक नए नियुक्ता से आई थिंक आई वुड ओनली एक्सपेक्ट मच मोर पॉजिटिविटी फॉर द परफॉर्मेंस एंड फॉर द मार्केटिंग। ठीक है भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। और हमेशा मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने के लिए, आपको सुनते ही ना वो एड्रेनलिन रश होने लगता है। भसीन साहब बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। आगे बढ़ेंगे और पीबी फिनटेक पर एक राय लेंगे मयूरेश जी आपसे, क्योंकि पेमेंट एग्रीगेटर कारोबार में कंपनी उतर रही है। पीबी पे के नाम से सब्सिडरी बनाने को मंजूरी मिल गई है। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं, और पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार शेयर में आप क्या सलाह देंगे? अभिषेक, जिनके पास है बने रहना चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक न्यूज़ आई है ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, और जैसे नंबर्स उभर के आ रहे हैं मुझे लगता है एक स्टेबिलिटी नंबर्स डेफिनेटली दर्शा रहा है स्टॉक का। एंड एक्सपेक्टेशन यही है कि एज वी एंटर इनटू दिस टैक्स सेविंग क्वार्टर, आई थिंक अच्छी खासी बिजनेस शायद उनके प्लेटफॉर्म से भी हुई होगी। बट एज इंडिया ग्रोज मुझे लगता है आई थिंक जो सर्विसेज पीवी फिनटेक देता है, I think that will be recognized as digitalization happens, और इसलिए जिनके पास है बने रहना चाहिए। स्टॉक आज काफी फोकस में है। हमारे पैनल पे जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं उन्हें भी आज पसंद आ रहा है चार्ट्स के लिहाज से। और अगर फंडामेंटल भी देखा जाए तो आज सीएलएसए की काफी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उन्होंने अपनी कवरेज शुरू कर दी है 5107 के लक्ष्य के लिए, और इनका कहना है कि इनके लिए जो एड्रेसेबल मार्केट है करीब 5500 बिलियन का, वो काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहा है। लोएस्ट कंज्यूमर प्राइजेस हैं, लोएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें फेवर में है कंपनी के लिए। आपसे एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर सलाह लेंगे, क्या करें अगर मौजूदा स्तर पर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी हो, तो क्या ये लेवल्स सही हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक Q4 नतीजे की थोड़ी राह दिखनी चाहिए। दो तीन की रीजन। एक, आई थिंक जो पिछले कुछ तिमाहियों के नतीजे आए थे थोड़े सॉफ्टर साइड पे ही आए थे, और मैनेजमेंट का जो एक दावा था इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग देयर ओन स्टोर्स, जो मॉडल काफी रेजिलिएंट है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ रिटेल आउटलेट्स दैट वी सी इन द कंट्री, और इनकी जो ऑपरेटिंग एक परफॉर्मेंस होती है, वर्किंग डेज, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, ये सारे डायनामिक्स इनके फेवर में हैं। However, I think they are not translating into absolute growth numbers के लिहाज से, और इसलिए मैं देखना चाहता हूँ आई थिंक Q4 में आंकड़े कैसे आते हैं। वैल्यूएशन अभी भी आफ्टर दैट होल स्टैग्नेटेड पीरियड जो एवेन्यू सुपरमार्ट गया है पिछले 3 या 4 तिमाहियों में, अभी भी कोई सस्ते नहीं है। आई थिंक फेयर वैल्यू पे ही है, एंड अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक जियो रिटेल एज एन एग्जांपल हैव बीन डूइंग वेल। जो हिंटरलैंड की स्टोरी है रिटेल को लेके स्पेसिफिकली, आई थिंक जो ये सुपर फॉर्मेट स्टोर्स होते हैं, अगर आप वी मार्ट रिटेल की भी बात करें, थोड़ी स्टिकीनेस अभी भी है टियर 2 टियर 3 सिटीज में। तो Q4 के नतीजे, कमेंट्री और एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ आउटलुक का, ये सारी चीजें कैसे मैनेजमेंट दर्शाती है मैं देखना चाहता हूँ। रिजल्ट्स के बाद अगर स्टॉक चला भी तो देयर इज नो हार्म, अगर यहाँ से 5 या 3 या 4 या 5% चला भी, एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि द वर्स्ट इज बिहाइंड। बट अभी कूदना मेरे हिसाब से बिफोर रिजल्ट्स, थोड़ा सॉफ्ट रिजल्ट्स होने के कारण एक स्टिकीनेस रह सकता है। तो आई थिंक वेट आउट फॉर Q4 रिजल्ट्स, एटलीस्ट आई विल वेट फॉर Q4 रिजल्ट्स। ठीक है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं आज, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए या इंट्राडे के लिए लेना है तो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने इस पर सलाह भी दी थी। एक बार आपको वो भी प्लेस दिखा देते हैं कि एवेन्यू सुपरमार्ट में टेक्निकल कॉल्स क्या निकल कर आई हैं। और अगर आपको एंट्री लेनी है यहाँ पर तो अभी फिलहाल चौथी तिमाही के नतीजों का वेट करिए, एक क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ये है सलाह फंडामेंटल लिहाज से डी मार्ट पर।